अब देखो ना 13 नीचे लिखना था, हमने उसको क्या कर दिया 16 लिखा। हाँ तो गलती हो गई वहाँ पर। तो इस चीज़ को भी थोड़ा नोट करना पड़ेगा, कहीं पर जब चेक करेंगे हमसे गलतियाँ होंगी, लेकिन उसमें बार बार देखना पड़ेगा कहाँ गलती हो रही है, पकड़ना पड़ेगा हमारे को। चलो सुमन देते हैं हम इसको, दादियों को सुदुस, दादा को सुदुस, बेटियों को सुलुसान। अब हम जो है मसला बयान करते हैं। सुमन 24 से 24 का सुमन कितना आया 3, सुदुस कितना आया 4, 4 16, जमा किया सबको 16 4 20, 20 और 4 24, 3 27। मसले के अंदर ओल आ चुका है 27। अब हमने ये देखा कि अदद रुऊस और अदद सियाम के अंदर कसर वाक़ हो रही है, जी कसर हो रही है। 4 बीवियां हैं, 4 हमने यहाँ लिखा। उसके बाद 7 दादियाँ हैं, 7 लिख लिया इधर। फिर उसके बाद 13 बेटियां हैं, 13 हमने यहाँ लिखा। ठीक है भाई। वो पहले मिसाल हम बयान कर रहे थे जिसके अंदर हमसे गलती हो गई, हमने सियाम अदद सियाम को यहाँ लिख दिया था गलती की वजह से, जिसकी वजह से हमारा मसला ख़राब हो गया। अब हमने ये देखा इनके दरमियान निस्बत चेक करनी है। 4 और 7 के दरमियान निस्बत तसावी की नहीं, तदाखुल की नहीं, तवाफुक की, एक ही निस्बत बाकी बची वो तबायुन की है। 4 को 7 के साथ ज़रब दो, कितना बोलो 28। 28 और 13 के दरमियान में निस्बत चेक की, निस्बत तसावी की नहीं है, निस्बत तदाखुल की 13 दूनी 26, 13 तिया 39 बढ़ रहा है, दाखिल नहीं हो रहा। तदाखुल की नहीं है, तवाफुक की है, तीसरा आदद नहीं हैगा। बची कौन सी भाई तबायुन की। अब 13 को 28 के साथ ज़रब दे दो, कितना हैं 364, 364 आया। इसी 364 को असल मसले में सब के हिस्सों में ज़रब देंगे। 364 ज़रब 27 कितना आया 9828। इसी 364 को ज़रब दी 3 के साथ आपने, अब कितना आया 1092। 4 के साथ ज़रब दी, 364 को 4 के साथ ज़रब दे दी। जल्दी से शाबाश हैं, हाँ 4 के साथ ना, 364 को ज़रब दो 4 के साथ 1456, 1456, 1456। 16 के साथ ज़रब दे दो, अब कितना आएगा बोलो बोलो शाबाश 5824। अब हम जमा, ये हमने कर लिया है, जमा करते हैं कि आया 9828 पूरा बनता है या कमी बेशी हो रही है। 5824 जमा 1456 जमा 1456 जमा 1092 देखो 9828 नीचे सबको दे दिया है। इसका मतलब निकला हमारा मसला यहाँ तक क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है, मसले के अंदर भी ख़राबी नहीं। अच्छा, हम असल में जो तस्हीह कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, हर वारिस को उसका हिस्सा बराबर सराबर मिल जाए, किसी के हिस्से के अंदर कसर। अब बीवी को क्या मिलेगा, एक बीवी को 4 हैं, 4 को 1092 दिया, 1092 को 4 के अंदर तकसीम कर दो, 273 एक बीवी का हिस्सा आ रहा है। ठीक है। अच्छा 1456 है, इसको आप तकसीम कर दो 7 अफराद के अंदर, कितना आ रहा है एक फ़र्द का हिस्सा 208। ये 208 हमने लिखा, ये एक दादी का हिस्सा आता है हमारे पास, दादा एक ही है उसको पूरा मिला। अब हमारे पास है 5824 रुपये, इसको 13 बंदों में तकसीम करना है। एक बेटी का हिस्सा कितना निकलेगा 448। ये एक बेटी का हिस्सा आ गया है। अब देखो 448 पूरा है, कामिल अदद है, 208 मुकम्मल है, कामिल है, 273 ये भी कामिल है। अब यहाँ पर हमने ये देखा हर एक को जो हिस्सा मिला है वो पूरा पूरा मिला है, किसी के हिस्से के अंदर कसर वाक़े नहीं हो रही। ये था तस्हीह के क़वाइद जो कि तकरीबन 8 के करीब बन रहे हैं, या आप इसको 7 के करीब बना लो। 3 हमारे बनेंगे कौन से वाले, जिसमें एक मसले के एक ही जमात के अंदर कसर वाक़े हो रही हो। ठीक है भाई,
3 कायदे वहाँ पर चले जाएंगे और फिर 4 कायदे वो हैं जिसमें एक ही मसले की 2 या 2 से ज़्यादा जमातों के अंदर कसर वाक़ हो रही हो। 4 सूरतें हैं, या तो निस्बत तसावी की होगी, या निस्बत तदाखुल की होगी, या निस्बत तवाफ़ुक़ की होगी, या निस्बत, तो हर एक के लिए अलग-अलग कायदा बयान करते चले जाएंगे तो अलग-अलग ये 4 कायदा अलग हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो टोटल कितने कायदे बन जाएंगे? ये 4 ये वाले बन जाएंगे। और पहले वाले जिसमें एक ही मसले की एक ही जमात में कसर हो, उसके लिए भी आप 4 कायदे बयान कर सकते हो। तसावी के अंदर तो किसी किस्म का मसला ही नहीं होता। हाँ, तदाखुल के अंदर उसकी 2 सूरतें होती हैं। ऊपर वाला अदद अदद रुऊस अगर बड़ा है और नीचे वाला अदद छोटा है तो फिर हमारे को वहाँ पर जो है तसहीह की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसका उलट हो कि नीचे वाला अदद बड़ा हो और ऊपर वाला अदद छोटा हो तो फिर तसहीह की ज़रूरत नहीं है तदाखुल के अंदर। सही है। एक कायदा किसका हो गया भाई? तदाखुल का हो गया। दूसरा कायदा किसका हो गया भाई? तवाफ़ुक़ का हो गया। तीसरा कायदा क्या हो गया भाई? तबायुन का हो गया। ये 3 कायदे हमारे वहाँ के हिसाब से हैं और 4 कायदे यहाँ के हिसाब से हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 7 कायदे। 3 पहले वाले, 4 यह वाले, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 7 कायदे हो जाएंगे जिसके अंदर तसहीह करनी पड़ती है। बाकी एक जो मसला है सबसे पहला वाला, जब निस्बत तसावी की हो तो उसमें किसी किस्म की तसहीह की ज़रूरत नहीं होती, यानी जितने हिस्से मिले हैं ऊपर भी अदद उतने ही हैं, तो फिर तो तसहीह की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ज़रूरी है, इनको याद करना भी ज़रूरी है। जब तक आप इनको याद नहीं करोगे आप मसला हल नहीं कर सकोगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये मसले बार बार इस तरीके से आएंगे। ठीक है भाई, ये अहम है, इसी को याद कर लोगे। आगे एक और उन्वान आ रहा है मुनासखा, जो कि बुनियादी और आखिरी सबक होगा हमारा। उसके अंदर भी ये निस्बतें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ये निस्बतें बार बार अगर वो करोगे, इनको हल करोगे, तो वहाँ पर आपके लिए मसला हल करना आसान हो जाएगा मुनासखे का। वरना अगर यहाँ पर निस्बतें अगर आपको याद नहीं रहीं तो फिर मुनासखे के अंदर आपको परेशानी होगी, मसला आपका गड़बड़ होता जाएगा, गलत होता जाएगा। इसलिए आपने इसको तवज्जो के साथ लिख भी लें, इसको याद भी कर लें। ठीक है।